हेलो स्टूडेंट्स। पिछले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर में हमने जो ईन्स है या जो पॉलीईन्स है उनके लिए वुडवर्ड फ्यूजर लॉ जो है उसको हमने पढ़ा था, और आज अपन उसके एग्जाम्पल करेंगे, है ना। उसके आगे चलेंगे और जो भी हमने पढ़ा आज उसको अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अपन जो लैम्डा मैक्स है किसी भी कंपाउंड का वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो रूल्स को एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं। वुडवर्ड फ्यूजर रूल क्या है, इसमें अपने को क्या करना होता है, जो बेस वैल्यू है या पेरेंट वैल्यू है उसमें कुछ अपने को इंक्रीमेंट करके अपने को उसमें ऐड करना होता है। तो जो कंपाउंड है उसके लैम्डा मैक्स का अपने को लगभग पता चल जाता है। ठीक है, इसके लिए अपन ने जो बेस वैल्यू है या पेरेंट वैल्यू है वो अपन ये डिसाइड करिए। ब्यूटाडाइन सिस्टम है तो उसके लिए 217 नैनोमीटर अपन यूज़ में लेते हैं, और कई बार इसको 214 भी अपन यूज़ में लेते हैं। अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग ये वैल्यूज़ उन्होंने रखी है। और होमो एनुलर जो डाइंस है उसके लिए अपन 253 नैनोमीटर अपन काम में लेते हैं। हेट्रो एनुलर डाइंस है ना, उनके लिए अपन 215 या फिर 214, है ना, दोनों में से कुछ भी अपन ले सकते हैं। तो ये जो बेस वैल्यू ये डिसाइड कर रखी है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कब अपने को करना है और कितना करना है वो हमने देखा था कि अगर कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, एल्काइल प्रतिस्थापी हो, तो 5 नैनोमीटर अपन उसमें ऐड करते हैं। या फिर कोई रिंग रेजिड्यू हो, जो मैंने आपको सिखाया भी था कि रिंग रेजिड्यू या वलय उसे अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए 5 नैनोमीटर अपने को ऐड करना है। एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, उसके लिए 5 नैनोमीटर। और अगर कोई डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो और वो कंजुगेशन में हो, है ना, तो उसके लिए डीबी के लिए अपन कितना ऐड करते हैं, डीबी के लिए हम ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर, ना 30 नैनोमीटर जो बेस वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे। ये मेज़र जो है वो यही यूज़ में आएगा। ये जो ऑक्सोक्रोम से ये बहुत कम एग्जांपल्स में आते हैं, है ना, फिर भी अपने को याद रखना है कि इनके लिए अपने को कितना ऐड करना है। अब अपन एग्जांपल्स पे आते हैं। सिंपल से अपन थोड़े टफ एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। जैसे ये अपना पहला एग्जांपल है और सीधा से ये दिख रहा है कि इसमें कोई रिंग सिस्टम नहीं है, तो ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है ना, कोई भी वलय यहाँ पे नहीं है, तो इसको अपन मानेंगे ब्यूटाडाइन सिस्टम। अब ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4, है ना, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो कंजुगेशन तो है यहाँ पे। तो ये जो कंजुगेटिव सिस्टम है, कंजुगेटेड ये जो सिस्टम है, इसको अपन थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे या कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, ये अपन ने इसको थोड़ा अलग शो करने के लिए इसको कवर किया अपन ने। ठीक है, अब 1 बाई 1 इन ये जो है ना, इन सब के अपने को मान लिखना है ना। इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, कितना माना अपन ने, इसका बेस वैल्यू है 217 नैनोमीटर, है ना। ब्यूटाडाइन सिस्टम का बेस वैल्यू कितना होगा, 217 नैनोमीटर। क्या यहाँ पे कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है क्या इस कंजुगेटेड सिस्टम से ये एक एल्किल सिस्टम जुड़ा हुआ है, एल्किल प्रतिस्थापी, तो हम कहेंगे हाँ। और एक अगर प्रतिस्थापी है तो उसके लिए अपन कितना ऐड करेंगे, प्लस 5 नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिंग है नहीं तो रिंग रेजिड्यू नहीं होगा यहाँ पे। डबल बॉन्ड चूंकि 2 ही डबल बॉन्ड है, इसके आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और एक्जोसाइक्लिक भी नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक सिस्टम ही नहीं है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। और जो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है वो नहीं होगा क्योंकि केवल 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के इन दो को अपने को ऐड करना है ना, और इन दो को ऐड करेंगे तो इसका जो लैम्डा मैक्स आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेटर लैम्डा मैक्स कितना आएगा, 222 नैनोमीटर। तो इस तरह से अपने को वुडवर्ड फ्यूजर रूल की सहायता से जो लैम्डा मैक्स है किसी भी कंपाउंड का वो अपने को कैलकुलेट करना है ना। ये जब अपन एंड तक जाएंगे, एंड तक एग्जाम्पल जब अपन कवर करेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। देखो 4 कार्बन है, 2 3 और 4, और कंजुगेटेड सिस्टम है, तो इस कंजुगेटेड सिस्टम को एक बार अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इसके लिए अपन बेस वैल्यू कितना मानेंगे, 217 नैनोमीटर। ठीक है, क्या कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इस कंजुगेटेड सिस्टम से एक और ये 2 एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पे जुड़े हैं ना। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 2 × 5 यानी कि 10 नैनोमीटर अपन यहाँ पे
ऐड करेंगे, ठीक है। रिंग रेजिड्यू नहीं होगा क्योंकि रिंग है नहीं, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक सिस्टम नहीं है, और डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी इसमें नहीं है, केवल 2 डबल बॉन्ड्स है ना, वो कंजुगेटेड सिस्टम में काउंट हो गए, इसके अलावा कोई तीसरा डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो अपन इनको ऐड कर देंगे यहाँ पे, और कितना आएगा ऐड करने पे आएगा 227 नैनोमीटर। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने कवर किए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब अपन आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपने को कंजुगेटेड सिस्टम को देखना है कि कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है। नंबर 1 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन का सिस्टम है, तो अपन इसको कवर करेंगे क्योंकि ये कंजुगेशन में है, ठीक है। सबसे पहला काम ही अपने को ये है कि जो कंजुगेशन जहाँ तक कंजुगेशन हो रहा है उसको अपने को लाइन से अपने को उसको कवर करना है। उसके बाद एग्जाम्पल को देखना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ब्यूटाडाइन सिस्टम ही है क्योंकि डबल बॉन्ड्स रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है ना, तो मानेंगे इसको ब्यूटाडाइन सिस्टम ही। तो इसके लिए अपन बेस वैल्यू लेंगे 217 नैनोमीटर ना। ये जब ये काम हो जाता है आधा काम यही खत्म हो जाता है ना, बेस वैल्यू हो गया। अब अपन देखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, है ना, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे यहाँ पे वो अपने को देखना है। देखो, इस कंजुगेटेड सिस्टम से ये एक एल्काइल सिस्टम ये जुड़ा हुआ है, एल्काइल प्रतिस्थापी 1, और एक ये एल्काइल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे कितना एल्काइल प्रतिस्थापी 2, और उसके लिए इंक्रीज कितना करेंगे 5, तो टोटल मिला के 10 नैनोमीटर अपने को इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब अपन देखेंगे रिंग रेजिड्यू, चूँकि यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है तो यहाँ पे वाले अवशेष अपन देखते हैं कितने हैं। देखो, ये रिंग है और ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम से रिंग के जो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ना, जैसे ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कितने होंगे 1 और 2 रिंग रेजिड्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ना। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको काउंट करना सिखाया है, ये सब कुछ है ना, इसलिए आज मैं ये जल्दी जल्दी करवा पा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, है ना। तो ये है 2 × 5, इसके लिए भी अपन कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करते हो तो टोटल मिला के 10 नैनोमीटर अपने को ऐड करना है। और फिर उसके बाद है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अपन कैसे देखते हैं, देखो, जैसे ये कोई रिंग है और रिंग के कार्बन से बाहर निकलता हुआ अगर कोई डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ रिंग से बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए अपन कितना ऐड करते 5 नैनोमीटर अपन उसमें ऐड करते हैं। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि केवल 2 ही डबल बॉन्ड है, इसके आगे एक्सटेंशन नहीं है, तो अपन इसको यहीं पे ऐड कर देंगे। और ऐड करने पे कितना आएगा 242 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स आएगा, है ना। इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब ये साइक्लिक सिस्टम है अपने पास, है ना, साइक्लिक जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो अपने पास आया है एग्जाम्पल में। तो इसमें अपने को क्या देखना है कि ये सिस्टम एक तो होमो हो सकता है, होमो यानी कि सम वलई डाइइन, या फिर ये हेट्रो एनुलर हो सकता है, हेट्रो। सबसे पहले तो ये चीज़ देखना जरूरी है क्योंकि बेस वैल्यू अपन इसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, है ना। तो होमो क्या होता है, जब दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में प्रेजेंट हो तब होमो, और जब डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो तो क्या होगा हेट्रो सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड इस रिंग में, इस रिंग ए और रिंग बी अपन इसको नाम दिया, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड रिंग ए में है, दूसरा डबल बॉन्ड रिंग बी में है ना, तो ये हुआ हेट्रो सिस्टम, विषम वले ही डाइइन। तो अपना काम क्या है, सबसे पहले ये जो कंजुगेशन जहाँ तक है उसको कवर करना अपने को, ठीक है। इससे अपना काम जो है वो आसान हो जाएगा। ये इसको कंजुगेटेड है ना, क्योंकि कंजुगेशन केवल इन 4 कार्बन के बीच में होगा, 1 2 3 और 4, है ना, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम सिर्फ यही तक फैला हुआ है। तो जब हेट्रो सिस्टम होता है तो उसके लिए बेस वैल्यू अपन कितना लेते हैं 215
नैनोमीटर, है ना। बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। अब अपने को देखना है कि एल्किल प्रतिस्थापी है या नहीं है, क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ से यहाँ तक है, क्या यहाँ से यहाँ तक कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है क्या? तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ, तो एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पे नहीं है। फिर हम देखेंगे वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू क्या होता है कि कंजुगेटेड सिस्टम में जो भी कार्बन है, ये 1 2 3 4, इन 4 कार्बन से रिंग का कोई भी कार्बन अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे ये जो कार्बन है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये एक वलय अवशेष हुआ, ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 2 वलय अवशेष, ये जो कार्बन है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये इसका वलय अवशेष हुआ, है ना। रिंग रेजिड्यू 1 2 और 3, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू यहाँ पे कितने हुए? 3 × 5 कितने? टोटल 15 नैनोमीटर अपने को यहाँ पे ऐड करना है। एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो रिंग ए के लिए देखें, जब रिंग ए के लिए देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग ए के लिए, है ना, क्या रिंग ए के किसी भी कार्बन से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड है क्या? तो हम कहेंगे नहीं है, तो रिंग ए में कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अब काउंट करते हैं रिंग बी के लिए, है ना, क्या रिंग बी के किसी भी कार्बन से बाहर निकलता हुआ एक डबल बॉन्ड है? तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग बी का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो टोटल कितने हुए? टोटल दोनों मिला के एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसका अपन कितना ऐड करेंगे? 5 नैनोमीटर, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है ना, कोई भी एक्सटेंशन के लिए तीसरा कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो अपने को इसी को अपने को ऐड करना है। कितना हुआ? 235 नैनोमीटर, ठीक है। इनको ऐड करना है ना, 215, 15 और 5, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। जैसे ये अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। अब सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि ये होमो है या फिर हेट्रोएनुलर है ना, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से देखें तो ये और ये डबल बॉन्ड सेम रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये होमो होना चाहिए। और अगर यहाँ से देखें तो ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, तो हेट्रो होना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति आए कि आपको लगे कि यहाँ पे होमो भी है और यहाँ पे हेट्रो भी हो सकता है, तो उस स्थिति में आपको मानना है होमो एनुलर। उसको क्या मानेंगे? होमो एनुलर ही अपने को उसको मान के चलना है ना, ठीक है। तो अब ये कंजुगेटेड सिस्टम में एक बार इसको अपन कवर कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और होमो एनुलर है, तो उसका बेस वैल्यू कितना होगा? 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है क्या यहाँ पे। तो ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक, इसके किसी भी कार्बन के ऊपर कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या कोई रिंग रेजिड्यू है? तो रिंग रेजिड्यू तो अपने को मिलेगा, है ना। कंजुगेटेड सिस्टम से रिंग के जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे एक रिंग रेजिड्यू, ये एक रिंग रेजिड्यू और एक ये, टोटल मिला के यहाँ पे कितने रिंग रेजिड्यू हैं? तो अपन कहेंगे 3 × 5, है ना। टोटल अपने को 15 नैनोमीटर अपने को ऐड करना है। फिर अपन देखेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे, है ना। तो इसको फिर से अपन इसको रिंग ए और रिंग बी अपन इसको कहेंगे। रिंग ए में, है ना, क्या रिंग ए के किसी भी कार्बन से क्या कोई बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड है क्या? तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड अपने को नहीं दिख रहा है। रिंग बी के लिए काउंट करें, ये जो रिंग बी है क्या इसके किसी भी कार्बन से, है ना, किसी, जैसे ये कार्बन है, इस ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और टोटल कितने हो गए? 1। तो यहाँ पे अपन कितना ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे अपन +5 नैनोमीटर। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है क्या? तो कॉन्जुगेशन के लिए मिनिमम 2 ही अपने को डबल बॉन्ड चाहिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यानी कि एक एक्स्ट्रा है, और वो जो एक्स्ट्रा वाला है वो कॉन्जुगेशन में भी है, संयुग्मन में भी है ना। तो ये जो कॉन्जुगेशन है उसका एक्सटेंड करेगा, विस्तार करेगा, संयुग्मन में वृद्धि होगी, तो इसके लिए अपन कितना ऐड करेंगे?
इसके लिए अपन ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। और हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है, इस वजह से अपने को ऐड तो इसमें करना पड़ेगा, है ना। टोटल कितना हुआ, ये हो गया 50 और ये 303 नैनोमीटर, है ना। 303 नैनोमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेटेड जो लैम्डा मैक्स है वो इसका आंसर होगा। ओपन नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। ये एक एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, है ना। सबसे पहले अपने को कॉन्जुगेटेड सिस्टम अपने को देखना है इसमें कौन सा है। जैसे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या ये होमो है या फिर ये हेट्रो है ना। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड्स है एक और ये जो दो है ना, ये अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, तो ये कैसे हेट्रो सिस्टम है। और हेट्रो सिस्टम के लिए बेस वैल्यू अपन कितनी लेंगे, 215 नैनोमीटर, ठीक है। अब अपन इसको कवर करेंगे, जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसको अपन कवर करेंगे। अब अपने को एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी दिख रहा है ना, बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में होता तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड अगर होता तो ये भी कॉन्जुगेशन में होता, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट गया तो ये बिल्कुल अलग है, बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए अपने को इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो कोई रिंग एल्किल प्रतिस्थापी कोई जुड़ा है यहाँ पे, तो इन 4 कार्बन से तो कुछ भी नहीं जुड़ा, तो एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पे नहीं है ना। वलय अवशेष अपने को कैलकुलेट करना है। क्या इस सिस्टम से ये जो रिंग का ये जो कार्बन है ये जुड़ा हुआ है 1, फिर ये कार्बन भी इससे सीधा जुड़ा हुआ है 2, और ये कार्बन भी इससे सीधा जुड़ा हुआ है तो 3। तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 3, है ना। तो 3 × 5 टोटल 15 नैनोमीटर। नैनोमीटर। अब हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, है ना। तो फिर से इसको रिंग ए और रिंग बी कंसिडर करते हैं। जो रिंग ए है, रिंग ए के क्या किसी भी कार्बन से कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है ना। ये कार्बन इससे नहीं निकल रहा, इस कार्बन से भी नहीं निकल रहा, इस कार्बन से भी कोई बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसके लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। और फिर रिंग बी के लिए अगर अपन देखें तो रिंग बी, ये जो रिंग बी है, इस रिंग बी के इस कार्बन से ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो टोटल मिल कितने हुए, 1, है ना। तो 1 × 5 यानी कि 5 नैनोमीटर, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन होगा क्या यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये कंजुगेशन में ही नहीं है। एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है बट कंजुगेशन में होना चाहिए, संयुग्मन में होना चाहिए, तब उसको अपन काउंट करते हैं। तो यहीं पे इसको अपन ऐड कर देंगे। टोटल कितना होगा, 235 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अपने को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चले। देखो ये फिर से अपने पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम अपने को दिख रहा है। तो अपना सबसे पहला काम क्या है कि अपने को देखना है कि ये होमो है या फिर हेट्रो सिस्टम है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड्स है ये सेम रिंग में प्रेजेंट है, और यहाँ से देखें तो ये डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। तो अगर जब दोनों ही स्थिति आती है तो हमें मानना होता है कि सिस्टम क्या होता है, होमो एनुलर सिस्टम है। और होमो एनुलर सिस्टम के लिए अपन जो बेस वैल्यू है वो रखते हैं 253 नैनोमीटर। अब अपने को बाकी सब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपने को कंजुगेटेड सिस्टम की पहचान करनी है। 1, 2, 3 और ये 4 जो डबल बॉन्ड्स है वो अल्टरनेट प्रेजेंट है, एक छोड़कर एक। तो ये चारों क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे अपने को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन इस तरह से कवर कर लिया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पहचान कर ली। क्या इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ये जो कार्बन्स है, क्या इनसे कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे कोई एल्किल प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है। रिंग रेजिड्यू यहाँ पे बहुत सारे अपने को मिलेंगे, है ना। जैसे ये रिंग रेजिड्यू है,
ये रिंग रेजिड्यू है, ये भी है और ये भी है और ये भी है ना, ये सारे कार्बन इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली यहाँ पे जुड़े हुए। तो टोटल कितना, 1 2 3 4 और 5 है ना। तो 5 इंटू 5 कितने, 25 नैनोमीटर। सॉरी, इसको अपने को लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे इसको लिखना है 5 इंटू 5, टोटल कितने, 25 नैनोमीटर। और जो एल्किल प्रतिस्थापी है वो नहीं है ना, एल्किल प्रतिस्थापी तो है ही नहीं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट करना है अपने को। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग ए, रिंग बी और रिंग सी, 3 रिंग है ना, ए बी और सी। ठीक है, पहले रिंग ए के लिए देखते क्या रिंग ए के किसी भी कार्बन से कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है रिंग ए के कार्बन से बाहर निकल रहा है। तो रिंग ए में कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 1। रिंग बी के लिए देखें, रिंग बी के इस कार्बन से ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना। तो रिंग बी में भी 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और रिंग सी में अगर कैलकुलेट करें तो रिंग सी के इस कार्बन से ये जो एक डबल बॉन्ड है ये रिंग सी से बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो रिंग सी में भी 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और टोटल मिला के कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, 3 है ना। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि 3 इंटू 5, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना करेंगे, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पे 5 नैनोमीटर का, तो टोटल कितना हुआ, 15 नैनोमीटर। ठीक है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स है और चारों जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है ना। तो टोटल कितने एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2 है ना, 2 एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड यहाँ पे है ना। नॉर्मली कॉन्जुगेशन कितने पाई बॉन्ड्स के बीच में होता है, 2 है ना, लेकिन यहाँ पे कितने, 4। तो अपन कहेंगे 2 जो डबल बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको ऐड करेंगे 2 इंटू 30, टोटल मिला के 60 नैनोमीटर। अब इन सब को अपने को ऐड करना है, 53, 25 और 15 और 60, इन सब को अपने को ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, ये 60 और ये 40, तो ये हो गया 100 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 353 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना है लैम्डा मैक्स, है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा जो डबल बॉन्ड है वो आएंगे नहीं वुडवर्ड फीचर में। नॉर्मली 4 जो डबल बॉन्ड्स होते हैं या 4 पाई बॉन्ड होते हैं वही तक ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, इसमें सबसे पहले अपने को कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम है उसकी पहचान करनी है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसको अपने को कंसिडर करना है हेट्रो, क्योंकि डबल बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। तो बेस वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे, 215 नैनोमीटर। एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पे नहीं मिलेंगे अपने को, क्योंकि यहाँ के ये जो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, इन चारों से कोई भी जो एल्किल प्रतिस्थापी है वो नहीं जुड़ा हुआ। अब अपन देखेंगे रिंग रेजिड्यू वाले अवशेष, है ना। तो यहाँ पे 1 ये वाले अवशेष है, 2 3 और ये 4, तो 4 वाले अवशेष यहाँ पे है। तो 4 इंटू 5, टोटल कितना हो गया, 20 नैनोमीटर अपने को ऐड करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना इसमें ना इसमें, है ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी यहाँ पे नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी नहीं है। तो टोटल अपन इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 235 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये भी कवर हुआ। अब अपन लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये रिंग की तरह है, बट ये जो है ये रिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि क्लोज रिंग नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसकी पहचान करनी है कि यहाँ पे जो 2 डबल बॉन्ड्स ये जो है ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अब ये सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम है, क्योंकि रिंग नहीं है तो इसके लिए अपने को बेस वैल्यू लेना है 217 नैनोमीटर।
अब एल्किल प्रतिस्थापी अपने को देखना है ना, जब तक रिंग थी तो इसको रिंग रेजिड्यू मानते थे, बट अब जब रिंग नहीं है तो ये जो पूरा ये जो सिस्टम है ये पूरा एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन कितना ऐड करेंगे, 1 × 5 यानी कि 5 नैनोमीटर। ठीक है, और रिंग है नहीं तो रिंग रेजिड्यू नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं होगा, और डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा है बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी नहीं होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 222 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह से अपने को ये एग्जाम्पल्स करने हैं। अब ये फिर से एक एग्जाम्पल है ना, तो यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा सेलेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसको अपन हेट्रो माने या फिर इसको सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम माने। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा ये है कि डबल बॉन्ड्स जो है वो दोनों तो रिंग में प्रेजेंट है नहीं, है ना, या कोई एक एक्स्ट्रा रिंग होती है और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब अपन उसको हेट्रो मानते। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें केवल एक रिंग प्रेजेंट है और एक जो डबल बॉन्ड है वो खुला है, तो इसको अपन सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम अपन इसको मानेंगे, और इसके लिए अपन बेस वैल्यू लेंगे 217 नैनोमीटर। ठीक है, और उस एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पे एल्किल प्रतिस्थापी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। रिंग रेजिड्यू अगर अपन देखें तो एक रिंग रेजिड्यू और एक रिंग रेजिड्यू टोटल कितने, 2 × 5 यानी कि 10 नैनोमीटर अपने को ऐड करना है। क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि हाँ कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग से बाहर निकलता हुआ है तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके लिए अपन +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इन सबको अपने को ऐड करना है, तो टोटल कितना हुआ है, 232 नैनोमीटर। ये अपने पास वुडवर्ड फ्यूजन रूल से कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स अपने पास आया है। ठीक है, तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने देखे, और इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल आए सिंपल यही रूल फॉलो होगा और इजीली ये अपन इससे जो लैम्डा मैक्स है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, वो रफली अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल जो लैम्डा मैक्स आता है वो इसके बिल्कुल पास में आता है ना, +1 या ±1-2 लगभग इतना ही इसमें डिफरेंस होता है। इसके बाद अपन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, जिनमें कॉन्जुगेशन है, उनके लिए अपन वुडवर्ड फ्यूजन रूल का अप्लाई करेंगे और उसके जो एग्जाम्पल वगैरह है वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। उसके लिए पूरा रूल अलग होता है, जो इंक्रीमेंट्स है, बेस वैल्यू है, वो सब उसके लिए अलग होती है। उसको अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपन उसमें कवर करेंगे। एक बार वापस से इन सारे एग्जाम्पल्स को आप कवर करना, तभी ये समझ में आएगा, है ना। वापस से जो अपन रफ कॉपी में जो अपन इनको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तभी ये बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ओके।